नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो ट्रिकी ज्ञानी चैनल पर मैं पूनम अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपके लिए एक आज नई सीरीज लेकर आई हूँ एक्सेल की 2024 वर्जन में। जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता या जो स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज धमाकेदार होने वाली है। तो बस आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी जितनी भी सीरीज है वो सब आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं सिखाने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के आपको इस सीरीज में ऐड होना है और मेरी सारी वीडियो को आपको देखना है। तो मैं आज ही से शुरू कर रही हूँ। जिन जिन लोगों को एक्सेल नहीं आता है, मेरी गारंटी है कि आप सभी को एक्सेल आ जाएगी और आप मास्टर बन जाएंगे एक्सेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आ चुके हैं, अब हम एक्सेल को ओपन करते हैं। देखिए, ये एक्सेल की वेलकम स्क्रीन है। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, मेरे वही है एमएस ऑफिस का 365 वर्जन है, तो इसीलिए इस तरीके से वेलकम स्क्रीन ओपन होके आती है। अगर जो लोग पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं 2007, 10, 11, 12 तक, उनके में इस तरीके से नहीं ओपन होता है। और कुछ फीचर्स का भी फर्क होता है, कुछ ऑप्शन हमारे में ऐड ऑन ज्यादा हैं, उनके में कम है। फीचर्स का भी फर्क है और थोड़ा सा वर्जन का भी फर्क है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप लोग कर रहे हैं, आप अपडेट भी करा सकते हैं अपना एक्सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पर देखिए होम का टैब है। होम के टैब में देखिए ब्लैंक वर्कआउट है। देखिए होम के टैब पर आए हम, इसमें लिखा हुआ है ब्लैंक वर्कबुक है, जिसपे हम वर्किंग करने के लिए कोई नई फाइल ओपन करते हैं एक्सेल की, तो वो है। ठीक है, इसके बाद कुछ यहाँ ट्यूटोरियल दे रखे हैं एक्सेल ने अपनी तरफ से कि जो लोग सीखना चाहते हैं या कुछ टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो वो है। और यहाँ पर देखिए रिसेंट फाइल है जो मैं यूज कर चुकी हूँ, और जिनको अगर मुझे ओपन करना है तो ओपन भी हो जाएगा। यहाँ पर फेवरेट है, जैसे कि कोई फाइल ऐसा होता है जो आप काम कर रहे हैं तो उसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद ऐड टू फेवरेट कर देंगे और देखिए ऐड टू फेवरेट में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ से ऐड टू फेवरेट हटाना है तो वो भी हो जाएगा, राइट क्लिक करके सेम प्रोसेस से रिमूव द फेवरेट से। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं आप फाइल। ठीक है, ये आपका डैश, ये इस तरीके से इंटरफेस हो रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मिनिमाइज का ऑप्शन है, जो कि मिनिमाइज होकर नीचे आ जाता है इस तरह से। अब हम इसको दोबारा करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइज का है, ये देखिए छोटा हो गया, फिर उसको पूरी स्क्रीन पर कवर कर लिया। यहाँ पर क्रॉस का है तो फाइल क्रॉस हो जाएगी, कट जाएगी यानी कि। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और सिस्टम पे जो भी है उस तरीके से नेम जिसका है वर्जन, जिससे आपका ये नेम से ऑफिस लिया हुआ है 365 वाला, उसका नाम आएगा। और यहाँ पर देखिए न्यू लिखा हुआ है। न्यू में आपको ब्लैंक वर्कबुक या जो भी टेम्पलेट यूज करने हैं, जैसे आपको मान लीजिए बिजनेस के लिए कोई आइडिया लेना है कि हमें इस तरीके से बिजनेस में हम किस तरीके से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। देखिए ये आप आराम से मंथली बजट में और क्रिएट करने के बाद आपको ऑप्शन एक्सेल में ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। या स्कूल के लिए कोई फॉर्म आपको निकालना है, स्टूडेंट से रिगार्डिंग कोई फॉर्म भराना है, तो इस तरीके से आपको आइडिया आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए रिसेंट फाइल दिख रही है जो मैं ओपन यूज कर चुकी हूँ। और यहाँ पर आपकी ड्राइव है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है ऑटो सेव वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, जहां पर आपका डायरेक्ट अगर कुछ भी इश्यू होता है तो वो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। ये है जहां पर आपको लोकेशन सेव करनी है फाइल। तो चलिए धीरे धीरे करके हम सीखते हैं सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को भी मैं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, कैसे कैसे कब हम इनेबल करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए ब्लैंक वर्कबुक पे चलते हैं और एक्सेल के बारे में समझते हैं। एक्सेल क्या है? देखिए एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। डेटा एनालाइज करना, चीजों को कैलकुलेट करना, एनालाइज करने के लिए डेटा ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीजों के लिए, मतलब लेंथी वर्क को शॉर्ट करने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टॉप पे आपको छोटा सा टाइटल बार दिखेगा। ये सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर बुक का नाम लिखा है टाइटल बार पे। ये वो चीज है कि अभी हमारी जो ये शीट है, ये इस नाम से अभी आ रही है बुक 1, जो कि सेव नहीं है। अगर हम इसको सेव कर देंगे तो देखिए अभी मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, सेव करती हूँ,
तो देखिए अब हमसे पूछेगा बुक का नाम, मतलब जो हम फाइल सेव कर रहे हैं उसका नाम। मान लीजिए मैंने लिखा पूनम, पूनम लिखा। अब मुझे कहाँ सेव करनी है उसका, मुझे इसको लोकेशन देनी है। मान लीजिए मुझे डाउनलोड में जाके सेव करनी है, तो ये सेव हो जाएगी। और देखिए इमीडिएटली यहाँ पर सेव टू दिस पीसी, कहाँ पर नाम आया है, यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में पूनम। ठीक है, इस तरीके से फाइल सेव नाम जैसे ही आपको देखना है कि किस नाम से सेव है, तो आप ऊपर टाइटल बार में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्विक असिस्ट टूल बार दे रखा है जी। ये उनके लिए है जैसे कि बहुत ही जल्दी हमें काम करना है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं। देखिए अभी हमारे पास कुछ लिखा नहीं है, मान लीजिए मैंने लिखा 5, तो ये देखिए 5 आ गया, तो ये ऑप्शन इनेबल हो गया। यानी कि अंडू, अगर इसको हटाना है तो इसको हम क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब मान लीजिए अगर हमें दोबारा से इसको लाना है, ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन है, आप ऑटो सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपको ऐड करने हैं कुछ ऑप्शन, तो यहाँ से आप आराम से ऐड कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगी फाइल। इस तरीके से आप आगे करेंगे। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन हटाना है, मान लीजिए आपको हटाना है, तो ये हट जाएगा। तो ये क्विक असिस्ट का ऐसा कोई यूज नहीं है। अगर आपके में नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फाइल का टैब, ये हमारा फाइल और होम इंसर्ट, ये सभी ये क्या है, ये टैब है, टैब। ठीक है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इनके अंदर इनको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है इस तरीके से, पेस्ट, कट, ये सब ये है रिबन। ये देखिए लाइन बनी हुई है बकायदा, ये इस तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन बनी हुई है। ये इनको ग्रुप में बांट रखा है इनके अंदर। ठीक है, जैसे होम के टैब में ये सारे ग्रुप आइकन है, अंदर इनके भी अंदर आइकन है। इन सभी का हम यूज करना भी सिखाएंगे अंदर अंदर करके। अभी आप बिल्कुल डैशबोर्ड को समझ लीजिए, इस चीज का इंटरफेस जो एक्सेल के बारे में है वो आप समझ लीजिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप फाइल सेव करना चाहें, अगर मान लीजिए इसी फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करूं, तो आपको क्या करना, फाइल पर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आता है सेव एज, यानी कि इसी फाइल को हम किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं या नाम भी चेंज करना चाहते हैं, तो सेव एज का हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम मान लीजिए दिस पीसी पे जाके हम मान लीजिए इसको डैशबोर्ड पे हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। डेस्कटॉप पे हम इसको लिख देते हैं, नाम को हटा देते हैं और लिख देते हैं बेसिक फाइल, बेसिक फाइल। अगर हम इसको सेव करेंगे, ये देखिए बेसिक फाइल आपकी डेस्कटॉप पे भी है और डाउनलोड पर भी है, आप जाकर देख सकते हैं। 2 फाइल हो गई आपकी, एक पूनम के नाम से सेव है डाउनलोड में, ये देखिए, और डेस्कटॉप पे आप जाएंगे और डेस्कटॉप पे है आपकी बेसिक फाइल, ये देखिए ये आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप आते हैं, नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये J6 लिखा हुआ है। मैं कहीं भी क्लिक करूंगी, ये देखिए B2, D1, ये क्या बताता है, ये सेल की, हमारी सेल जो है उसका एड्रेस बताता है। देखिए अभी ये क्या है, C, और कौन से उसमें है 2। अब हम समझते हैं रो और कॉलम क्या है। देखिए जो हमारे A, B, C, D, ये जो इस तरीके से लिखे हुए हैं, ये तो हमारे कॉलम होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, ये कॉलम बोलते हैं इनको, तो ठीक है। और जो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं रो। ठीक है, तो ये एड्रेस बताता है हमारा सेल का। सेल किसको बोलते हैं, इनको सेल बोलते हैं। जो ये बॉक्स आ रहे हैं ना, इनको सेल बोलते हैं। ठीक है, और सेल एड्रेस किसको, यहाँ पर आ रहा है, देखो L1235, यानी कि ये कौन सी सेल में है, L5 में। ये कौन सी में है, B3 में। इस तरीके से सेल एड्रेस ये होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा Z2, एंटर, तो देखिए ये Z2 में चला गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉलम, ये वाला, और ये हमारा हो गया रो। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल। ये और ये इस तरीके से आया ना, इस तरीके से।
इसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे कॉलम कितने हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और डाउन एरो, हमारे एक्सेल में इन 4 ऑप्शन का बहुत यूज होता है। अपर, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो हम बिल्कुल डाउन में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए 16,384 हमारे कॉलम है, हमारी रो कितनी है? 10,48,576। ठीक है, ये हो गया रो और कॉलम। अब हम देखते हैं कि रेंज ऑफ सेल किसे बोलते हैं। रेंज ऑफ सेल, मान लीजिए यह हमारा कर्सर रखा है और हमने इनको यहां तक सिलेक्ट किया, तो हमारा ये क्या है? रेंज ऑफ सेल, यानी जहां तक हमने इसको सिलेक्ट किया है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। ये देखिए, यहाँ इसको सिलेक्ट किया, रेंज ऑफ सेल, यहाँ इसको सिलेक्ट किया, रेंज ऑफ सेल। मान लीजिए मैंने लिखा 50 और 30। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 50, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा F(X), यानी कि फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, देखिए इसमें दिख रहा है 50, 30 पे क्लिक किया तो 30 भी दिख रहा है। अब हम लगाते हैं एक सिंपल फॉर्मूला, अल्ट इक्वल एंटर। देखिए यहाँ पर 50 दिख रहा है, यहाँ पर 30 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 80 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला बार शो करता है इसलिए फॉर्मूला शो कर रहा है। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तब आपको रिजल्ट बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। और देखिए वर्कबुक किसे बोलते हैं? जो एक्सेल की फाइल है ये, इसके अंदर की जितनी भी, इसको बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। ठीक है, और शीट हमारी क्या है? पूरी जो हम बनाते हैं वो हमारी शीट है। ये देखिए शीट ये है, अंदर का जो हमारा पूरा है इसको बोलते हैं वर्कबुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि इसी शीट में हम और भी शीट ऐड ऑन कर सकते हैं और शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे? यहाँ पर हम प्लस प्लस का मार्क दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए फाइल ऐड हो गई हमारी, दूसरी शीट हमारी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरीके से हम शीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और शीट का अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे शीट पर रख के कर्सर को और डिलीट। अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, इसका नेम चेंज करना है, जैसे मार्च। ठीक है, इसका हमने किया अप्रैल, इसका हमने किया फरवरी। ठीक है, इसका लिखा जनवरी। ठीक है, अब देखिए जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च आगे चला गया, अप्रैल पीछे है, तो हम क्या करेंगे? अप्रैल को पकड़ेंगे इस तरीके से कर्सर से और सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए मार्च और अप्रैल ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो शीट बनाकर। बहुत सारी शीटें आप ऐड कर सकते हो, जैसे डेटा दे दी आपको जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रहा है जूम। तो यहाँ पर आप, मैं जूम करती हूँ, कर्सर से हम माउस को, कर्सर को कंट्रोल से हम शिफ्ट, कंट्रोल को पकड़ के कर्सर को घुमाएंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारा 400, 100 मैक्सिमम इसका होता है। ठीक है, 400% तक हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें जूम इन करना है तो हम क्या करेंगे? कर्सर को रखेंगे, कर्सर को पकड़ा और कंट्रोल को, और नीचे की तरफ हम इसको घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। देखिए कितना शॉर्ट, बिल्कुल मिनी, वो बहुत छोटा हो गया। तो इसकी हमारी जो लास्ट परसेंटेज होती है वो 10 होती है मिनिमम। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमारा पेज ब्रेक का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया, इनका भी यूज करेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमारा शो नहीं हो रही है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे यूज बताऊंगी। ये देखिए पेज ब्रेक हो गया, ये आधा इस तरीके से हो गया, आधा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा हो गया। ठीक है, ये पेज ब्रेक ब्रेक हो गया, और यहाँ पर आपको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम इस तरीके की वीडियो हमने बनाई है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी इन सभी के जितने भी रिबन्स हैं और जितने भी इनके अंदर के टैब हैं, वो मैं सभी को आपको समझाऊँगी। तो ये वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और मैं जल्दी अपलोड करूँगी चैनल पर। तो चलिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।